मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग चोरगलिया रोड में मौजूद हैं, जहां पर रुई की दुकान, जो कि रजाई गद्दे की दुकान थी, उसमें आग लगी और उसके बाद 4 दुकानें उसकी जद में आ गईं। सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बमुश्किल आग पर काबू पाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको। बनबुलपुरा थाने के सामने रजाई गद्दों की दुकान है जहां पर आग लगी है, और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इतना धुआं है। और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो यहाँ पर थोड़ा देर से पहुंची, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, पहुंच तो गए कम से कम। तो ये देखो, ये आग है, ये आग है, आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन उससे पहले नौजवानों ने मोर्चा संभाला और जो टैंकर एक प्यास बुझाने के लिए लोगों के लिए, यानी कि जरूरत के लिए जा रहा था टैंकर, उसको रोका। और उसके बाद, क्योंकि सबसे पहली जो प्यास थी वो आग की थी, जिसको बुझाना था, जरूरी था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी थोड़ा सा 20-25 मिनट लेट पहुंची। नतीजा ये हुआ कि 4 दुकानें उसकी जद में आ गई। और अब आप यहाँ पर देखें, नौजवान मदद कर रहे हैं। तो ये देखो, नौजवान यहाँ पर मदद करते हुए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव शुएब अहमद का ये मकान है सामने जो देख रहे हैं। ये इसके आसपास ही 4 दुकानें हैं। और इस समय हम खड़े हैं इस समय हम लोग हैं इस्लामिया स्कूल के छत पर हम लोग हैं। ललिता महिला जो कॉलेज है वो तो यहाँ पर थोड़ा सा पास में ही है, लेकिन जरियाब मेरे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह भी हैं, पहुंच जाते हैं सब जगह। ये तो बिल्कुल पड़ोसी की बात है। जरियाब, कैसे आग लगी, कुछ पता है यहाँ का? मैं खुद अभी 10 मिनट पहले जब मुझे पता चला मैं आया। जी। यहाँ कोई गद्दे की दुकान थी, उसने आग पकड़ी और उससे ये फैली है। सारे लोग लगे हुए, पानी का एक टैंकर जा रहा था। बता रहे रुई और रजाई गद्दे की दुकान थी जिसमें सबसे पहले आग लगी। 4 दुकानें थी बराबर। अब तो 4 दुकानें आ गई इसकी जद में, क्यों? यही बात है साहब? बिल्कुल सही बात बताई जरियाब भाई ने। रुई गद्दे की जो दुकान है, इसकी वजह से आग लगी। अच्छा, यहाँ जो इस्लामिया जो स्कूल है, इसमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ? यहाँ की छत से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ काम कर रही हैं, लेकिन नौजवान भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बाद में आई, और क्योंकि बनबुलपुरा थाने से ही तमाम सिपाही यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने मोर्चा संभाला। एक टैंकर के पानी से आग बुझाने की कोशिश की गई। धुआं इतना है कि हमारा बार बार वहाँ खड़ा होना ही मुमकिन नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। खालिद, बताएंगे कैसे हुआ हादसा? आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बताएं जरा कैसे हुआ हादसा? ये ज़्यादा डिटेल तो मेरे पास भी नहीं। बहरहाल मेरे पास फ़ोन आया यहीं से कि यहाँ पर आग लग गई है और जल्द से जल्द आप आइए। फौरन मैंने यहाँ स्कूल की चाबियों का इंतजाम किया, जिनके पास रहते हैं उन्हें यहाँ पहुँचा। यहाँ किसी की जान का नुकसान तो यहाँ पर अभी तो खबर तो नहीं है कोई? जो भी हम लोगों ने अपने लेवल पे मुआयना करा है स्कूल मैनेजमेंट ने, तो उसमें भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है। ठीक है, वो धुआं वगैरह है, सब चीज़ों में भरा हुआ, लेकिन अभी ऐसा कोई खबर। लेकिन ये जो 4 दुकानें हैं, इनमें माल का नुकसान तो ठीक ठाक हो गया है। इसमें तो अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा। जाहिर सी बात है, वो बात की बात है कि कितना नुकसान हुआ है। हम देखते हैं जो चीजें आग से जलती हैं वो नुकसान तो होता ही है। पानी से भीग का भी नुकसान हो जाता है, क्यों जरिया? यही बात है, अगर पानी से भीग जाती हैं चीजें तो भी बिकने लायक तो नहीं रहती। आग लगती बेचारा, उसके बाद तो बड़ा बुरा हाल होता है, क्योंकि पहले आग, उसके बाद पानी, दोनों से चीजें तो खत्म ही हो जाती है। तो अभी तो इसका आकलन, पहले आग बुझे उसके बाद ही आदमी लगा। थोड़ा इन लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। प्रशासन, सरकार इस तरफ देखे कि अब आगे इनका क्या करना है। और ये 4 लोग जो हैं, ये कोई अमीर लोग नहीं थे। रुई रजाई गद्दे की दुकान वाले कितने, तो ये देखे यहाँ से ये सब घर बेचारे जद में, बिल्कुल ठीक इसके बराबर में आग है। और अभी भी देखो, ये फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है। यहाँ से ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, हर तरफ से
परिवार हैं, बच्चे हैं। इस दीवार से एक पाइप ले लो। आओ उधर खड़े मत तो चल ले, अभी चल ले, देखो चल ले, अब आग अंदर है, अभी तो आग अंदर है। ये आप देखिएगा, धुआं जबरदस्त हो रहा है। पत्रकार भी देखिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हमारे साथी हैं, हमारी तरह लाइव करते हैं। आग लगने लगी यार। रक्षित टंडन वो भी देखिए यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। इस धुएं से आप अंदाजा कर सकते हैं आग का, और जो तबाही हुई है उसका आंकलन आप कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर तमाम नौजवान यहाँ पर पहुंचे हैं। गनीमत है और बनबुटरा वो इलाका है कि जहाँ पर नौजवान आगे बढ़ जाते हैं, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। सही है। वरना ये 4 दुकानों में जो आग लगी, ये इससे भी ज्यादा बढ़ सकती थी अगर यहाँ पर नौजवान थोड़ा सा आगे को नहीं आते। इस वक्त हम बनबुटरा थाने के बाहर मौजूद हैं, जहां रजाई गद्दे का जो गोदाम है वहां पे ये जो जगह है मैं आपको बता दूं, ये बनबुटरा थाने के ठीक सामने है। चोरगलिया रोड पर आप देख सकते हैं। ऐवान ज़हूर मैरिज हॉल से ठीक लेफ्ट में है। अगर आप चार चौराहे की ओर से आते हैं और अगर आप रेलवे क्रॉसिंग की ओर से जाते हैं तो राइट हैंड में पड़ेगा आपको। तो जबरदस्त नुकसान हुआ है और सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो गए। मदद भी की, मेहनत भी की, लेकिन बचा नहीं सके 4 दुकानों को। इतना जरूर हुआ कि अगर ये नौजवान नहीं लगते तो ये 4 दुकानों की आग 10, 12, 15 दुकानों तक पहुंच सकती थी और आसपास घरों में जा सकती थी। इतनी जबरदस्त आग है। आप देख सकते हैं कि रुई और रजाई गद्दा, उसको क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आग को खुद और सीधे आग पकड़ती चली जाती है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी देखिए मशक्कत कर रहे हैं। बनबुटरा थाने के सिपाही, कई एसआई भी यहाँ पर मेहनत में लगे हैं और मशक्कत कर रहे हैं। चाहते हैं कि जल्द से जल्द आग बुझ जाए और काबू उसको पालें, लेकिन पूरे इलाके को आप देखें, धुएं ने घेर लिया है। पूरे इलाके को धुएं ने घेरा है। आसपास के तमाम जो लोग हैं, वो भी परेशान हो गए इस आग से और इस धुएं से। आंटी से बात करते हैं। आंटी, आपके घर में तो कोई नुकसान नहीं हुआ? क्या नाम है आपका आंटी? शोभना जी, आपके घर में तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आग जबरदस्त लग गई है। शोभना जी देखिए पास में ही रहती हैं, लेकिन उनके घर में कोई नुकसान नहीं हुआ। वो भी यहीं पर यही बता रहे हैं, लेकिन फिक्रमंद हैं पास पड़ोस के लोग, फिक्रमंद हैं। इधर भी लग गई आग, इधर भी आ गई सरताज भाई, ये कोने में वो आ गई सर, यहाँ भी आ गई ना? हाँ, ये अंदर को घुस गई है। आग लगने का कारण क्या सरताज भाई, कुछ पता नहीं है। आग लगने का कारण कोई नहीं बता रहा है। शॉर्ट सर्किट रहा हो, क्योंकि गर्मी जबरदस्त हुई है। और देखिए, जिसकी फिक्र हम लोग अपनी लाइफ में कई बार करते हैं कि जब गर्मी होती है, शॉर्ट सर्किट लगातार होते हैं, जंगलों में आग लग जाती है, तो बड़ा सावधानी और बड़ी फिक्र रखने की जरूरत है। जो गर्मी का तापमान है वो लगभग वाली टंकी में अपना आग लग गई, देखो अब भी जल रही है थोड़ी बहुत। ये देखो हैं? ये टंकी में आग लग गई फिर दोबारा से। अरे ये टंकी में तो ये एक टंकी में आग लग गई है। ये सामने देखें, ये अपने आप एक टंकी में आग लग गई है। इस आग का और इस आग का कोई भी मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन आग से, लेकिन देखें यहाँ पर टंकी में आग लग गई है। धूप से ही अपने आप आग लग गई है। देखिए हल्द्वानी के अंदर इतना पारा हुआ है कि यहाँ तो आग लगी रही है 4 दुकानों में। एक गली बीच में है और गली के बाद एक टंकी है और इस घर में तो आग लग गई है। हिलाल भाई का घर है सामने, ये हिलाल भाई का, और इनकी ये पानी की टंकी है। यहाँ पर अब कैसे रखी थी, भरी थी, खाली थी, क्या था, लेकिन उसमें आग लग गई है।
जी 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 जी, क्या नाम है आपका भाई? अभी क्या हुआ? ये तो गली बीच में है, वहाँ तो आग का कोई मतलब नहीं है। टंकी देखो अपना आग बुझा तो अपना भी आग लग गई टंकी में, 2 दफा बुझाती फिर तीसरा आग लग गई। और जबकि वो तो गली बीच में है, वो तो बहुत दूर है आग, बहुत दूर है आग से ना, बहुत दूर है, धूप से ही आग लग गई है। धूप से लग रही सर आग, और किसी चीज से नहीं लग रही अपना। और क्या कारण दे सकता है इसका? तो यही है हमारे सामने ये जो टंकी में आग अपना आप लग जा रही है, तो इसका तो कोई कारण ही नहीं है। देखो आप देखो सामने, ये देखो ये टंकी में आग है, देखिए आप, ये देखो टंकी में आग लग रही है इस समय, आप लोग देख रहे हैं। एक गली बीच में ये जो आग लग रही है 4 दुकानों में, इस दुकानों का, और एक गली है और गली के बाद एक घर है, लेकिन उस घर के बाहर, उस घर के ऊपर आप देखें टंकी में अपने आप आग लग रही है। उन घर के लोगों को इत्तला किया गया है और एक बार फिर यहाँ पर इस्लामिया स्कूल की छत पर यहाँ पर भगदड़ मच रही है। आप देखें इस्लामिया स्कूल की छत पर एक बार फिर भगदड़ मच रही है। और अब देखो ये कुछ लोग देखो वहां पर पहुंच गए हैं, ये देखो कुछ नौजवान वहां पर पहुंचे हैं और अब यहाँ पर शादी को फोन करिए। देखो ये विक्की खान और उनके कुछ साथी पहुंचे हैं, ये आप देख रहे हैं। देखो ये विक्की खान है और उनके कुछ साथी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब आग बुझाने की कोशिशें यहाँ पर चल रही है। ये जो टंकी रखी है, इस टंकी से पानी देखो ले रहे हैं ये लोग, इस टंकी से पानी ले रहे हैं और यहाँ से पानी लेने के बाद अब इस आग को बुझाएंगे। तो ये देखो ये हल्द्वानी में एक अजीबो गरीब नज़ारा आप देख रहे हैं, एक अजीबो गरीब नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ की आग बुझ नहीं पा रही है और दूसरे घर में आग लग गई है। मानता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ भी जो आग लगी होगी उसकी वजह भी यही रही होगी कि जितनी गर्मी हो रही है और जितनी ये छतें हैं तप रहे होंगे। 40-42 डिग्री पारे में हल्द्वानी में तपना लाजमी है। ये देखो अब ये पाशा भाई के छोटे भाई नजर आ रहे हैं, मुझे विक्की खान नजर आ रहे हैं, और भी कुछ नौजवान हैं जिनका मैं अरे विक्की भाई, हवा की वजह से फैल रही है आपको। हल्द्वानी में गर्मी का दूसरा दौर चल रहा है। 4-5 दिन पारा कम रहा, बारिश पड़ी, धूल उड़ी, आंधी आई, पारा थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन अब पारा फिर बढ़ गया है और वो अपना रंग दिखा रहा है। 4 दुकानों में आग के बाद सामने वाले एक घर में गली क्रॉस करके पाशा भाई का घर है, पाशा बूट हाउस, आप जानते होंगे, अच्छे इंसान है, उनका घर है और उसकी एक टंकी रखी होगी, मुझे लगता है पानी नहीं होगा उसमें, तो वो शायद खाली टंकी थी और उसमें देखो आप ये अब उसमें ये आग बुझा रहे हैं नौजवान। पाशा भाई का परिवार भी है, नौजवान भी हैं इलाके के, और वो आग बुझा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पत्रकार भी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए हमारे बाबा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बाबा से मैं एक बात करना चाहूंगा। बाबा, गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, आग की घटनाएं फिर दोबारा बढ़ रही हैं, जैसे कि ये एक बड़ी घटना सामने आ रही है। यहाँ आग कैसे लगी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ देखिए धूप से आग लग रही है। प्लास्टिक टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है ना इस दौरान, टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि 40-42 चल रहा है टेम्परेचर। प्लास्टिक की तो है वो भी, उसमें पानी भी नहीं है। ऋषिकेश में अभी एक घटना हुई, एक चलती स्कूटी में आग लग गई। तो अब यहाँ इस तरह के नज़ारे भी उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं, मतलब राजस्थान की तरह। पेड़ कट रहे हैं ना हमारे पास भी, हमारे आसपास जो पेड़ कट रहे हैं। बाबा आ जाओ, पानी आ गया था। स्क्रीन पर पानी आ गया था जी। आप कुछ कह रहे थे पेड़ों के बारे में। पेड़ कटेंगे तो टेम्परेचर अपना बढ़ जाएगा ना हमारे आसपास के एरिया में। छतें कितनी गर्म होने लगी, गर्म छत थी, उस पर पानी है, खड़ा होना मुश्किल है। पानी डाल के तो देखो कैसी स्थिति, आगे लगेगी तो क्या होगा, अपना टेम्परेचर दुगना बढ़ जाएगा। यहाँ बड़ा, वहाँ तक की पानी की टंकियाँ पिघल गई। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा और वहाँ पानी की टंकी पिघल गई। बताओ, ये स्थिति खाली है ना, पानी था नहीं उसमें। मतलब बड़ी सावधानी और बड़ी एहतियात की जरूरत है। बहुत इस समय ये दौर है, इस समय सावधानी होगा, अगर नहीं बरतोगे तो दिक्कतें आएंगी। अब कुछ समय प्री मानसून स्टार्ट होने वाला है,
2-4-5 दिन रह गए, भारी बरसात हो सकती है इस बार। तो मौसम वैज्ञानिकों ने भी कहा करके हैवी रेनफॉल होगा। मतलब कुल मिलाकर अपना ख्याल रखने की जरूरत है, बहुत अपने जरूरी, घर का बहुत ख्याल रखने की जरूरी। जरूरत है। घर का ही ज्यादा रखने की ख्याल के, क्योंकि आसपास थोड़ा सा सुबह छतें देखो, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। आप गाड़ियों में चल रहे हैं, 2 व्हीलर में चल रहे हैं, तो कैसी स्थितियाँ आ रही हैं। ऐसा लग रहा है करके कोई खौलता हुआ पानी आपके चेहरे पे डाल रहा है, चेहरे पे डाल रहा है। इस तरीके की और स्थितियाँ आप आ तो रही हैं। देश श्रमजीवी पत्रकार हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, दैनिक जागरण के दीप बिष्ट बाबा हमारे बड़े भाई हैं, तो हम उनसे बात कर रहे थे। देखिए अपना नजरिया होता है, दिन भर खबर करते हैं और सबसे ज्यादा पत्रकार का इन सब चीजों से सामना होता है हर जगह पर। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो देखिए एक मैसेज ये है कि पेड़ कट रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा और सामने वाले घर में एक टंकी में आग लग गई, जबकि उसका इस आग से सीधे कोई मतलब नहीं था। लेकिन इतना मतलब जरूर है कि जब यहाँ पर आग लग रही, टेम्परेचर बढ़ेगा तो धूप से ही उसमें आग लग गई है। तो आप अंदाजा करें साथियों, हल्द्वानी में भी ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घरों का ख्याल रखें। और ये आप देखें, घर वाले सब अपनी फिक्र में हैं। यहाँ तो सुफियान भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, यहाँ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन घर में तो आग तक नहीं पहुंची है यहाँ पर। तो देखो आसपास के जो मकान वाले हैं, आसपास के घर वाले हैं, बच्चे हैं, परिवार है, महिलाएं हैं, वो सब फिक्रमंद हो गए हैं। और अब पूरी गली के लोग, आसपास के लोग, हम ये ऊपर से इस्लामिया स्कूल से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, एक तो आप तक खबर पहुंच सके और दूसरा ये है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने घरों का ख्याल रखें। शॉर्ट सर्किट के लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। अब ये घटना कैसी हुई है अभी तक नहीं मालूम है, हमें कोई बता भी नहीं रहा है अभी इसको। तो साथियों आप हमारे साथ बने रहिए लाइव, लेकिन आप अपना ख्याल रखें बहुत ज्यादा। कुछ नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, नौजवानों से बात करते हैं। जो गर्मी बढ़ रही है उसके रंग राजस्थान की तरह उत्तराखंड को भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह जंगलों में आग लग रही है, दुकान में आग लग गई, देखते ही देखते सामने टंकी में आग लग गई। राजस्थान से भी ज़्यादा लग रहा है हमें तो, जो सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में भी 50 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ भी 40-45 पे चल ही रहा है। टेम्परेचर तो इतना बढ़ गया है कि आदमी का निकलना दुश्वार है। और पत्तों से आग लग रही है, अपना आप आग लग रही है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आग फैल रही है। ज़रा सा कोई आदमी कोई बीड़ी पी के फूंक देता है, लापरवाही करता है, उसकी वजह से। हाँ, ये तरफ बात करिए, इस बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पी करके कहीं भी फेंक दे रहे हैं और सब कुछ सूखा हुआ है। इस समय पत्ते भी सूखे हुए हैं, कूड़ा करकट भी सूखा हुआ है। कल भी आग लगी थी रेलवे क्रॉसिंग पर और एक गाड़ी आई थी फायर ब्रिगेड की, जब तक हम पहुंचे वहां आग बुझ चुकी थी। हाँ, तो ये लापरवाही है। मेरी बड़ी गुजारिश है कि जो भी बीड़ी सिगरेट का शौक रखते हैं वो इस तरह से जरा सा एहतियात के साथ जरा बीड़ी सिगरेट को अगर पी रहे हैं तो उसके बाद सही से बुझा दें, बहुत ध्यान के साथ बीड़ी सिगरेट। अच्छा, शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी बढ़ती हैं, बहुत मुमकिन है यहाँ पर जानकारी मिले तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट यहाँ पर मिले, ऐसा लगता है। यहाँ की कोई जानकारी अभी यहाँ पर लेकिन किसी को पता नहीं है। आग है ना, बस आग बुझाने का फोकस ये है कि पहले आग बुझ जाए, बस इसी के ऊपर कोशिश चल रही है। 2 गाड़ी आई हुई हैं और टंकियों से पानी डाला जा रहा है। अभी देखिए और गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आग बहुत फैल गई। लेकिन 4 दुकानों में कम से कम बहुत नुकसान हो गया, बहुत लाखों रुपए का नुकसान है। और ये सब गरीब लोग हैं, कोई अमीर आदमी इसमें से नहीं सरकार से है। हमारी गुजारिश है कि इन बारे में सोचा जाए, पहले इसका मुआयना करा जाए, कितना नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई के लिए थोड़ी सरकारों को आगे आना चाहिए। तो ये देखिए, ये चारों गरीब लोग हैं, प्रशासन को चाहिए, तहसील को चाहिए कि ये आग बुझने के बाद यहाँ का मुआयना करें और कम से कम इनकी मदद हो सके। मदद होगी तो ये समाज में फिर दोबारा खड़े हो सकते हैं, वरना इस बेरोजगारी के जमाने में एक बार फिर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कहाँ से लाएंगे? बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखा होता है, बहुत सारे लोगों ने अपने संबंधियों और रिश्तेदारों से पैसा लेकर लगा रखा होता है, लेकिन आग जब लगती है एक झटके में सब साफ हो जाता है। तो साथियों, ये आप देखिए सीधे तस्वीरें हम लोग आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। आग अभी भी अंदर लगी है। 2 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आई हैं और उसके बाद अब मुझे लगता है फिर गाड़ियां आ रही होंगी और उसके बाद ही अब गाड़ी आएंगी, तभी यहाँ पर आग बुझ सकती है। तो साथियों, हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और तो ये देखो, इस्लामिया स्कूल तो बिल्कुल सेफ है, इस्लामिया स्कूल में तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से ये पाइप वगैरह गए तो वहाँ पीछे से आग बुझाने में मदद मिल सकी, क्योंकि अगर यहाँ से आग नहीं बुझाते तो आग फिर अभी लगती रहती और दिक्कतें बढ़ जाती।
पत्रकार सलीम हैं, वंदना आर्या हैं, एडवोकेट यूसुफ हैं, सब पहुंचे हैं। फिक्र रख रहे हैं कि फिर हम देखो इस्लामिया स्कूल वाली गली से अब हम लोग बाहर चोरगल रोड की ओर जाते हैं। ये इसका सबसे पहले वाला दरवाज़ा इसका हुआ करता था कभी। राजा भाई हमारे, वो इनके तमाम साथियों ने देखो मशक्क़त करी है। फायर ब्रिगेड की अब गाड़ी मेरे ख्याल से और आ रही है और उसी के बाद ये देखो रजाई गद्दे का सारा सामान मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ सामान जो बच पाया इसको आप देखें, जो थोड़ा सा सामान बच पाया है। शाहजेब कादरी मेरे साथ हैं। शाहजेब कादरी, बिल्कुल सामने आपकी यहाँ पर NH पैथरेव है। कैसे आग लगी, कैसे पता लगा, क्या हुआ था पूरी घटना? आप तो बिल्कुल सामने ही हैं। आप लोग थे यहाँ पर जिस समय हुई? आप लोग थे? समय नहीं थे। कैसे पता लगा? जैसे फोन आया तुरंत हम आए भागते हुए। कितनी दुकानों में आग लगी? अभी तो देखने में पता लगेगा, पीछे का पूरा ही 4 दुकानें फिलहाल नजर आती हैं यहाँ से। जहीर भाई 4 दुकानों में कितना नुकसान हुआ होगा? रूई की दुकान थी वो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पानी का टैंकर जा रहा था। लेकिन आप अपनी सरकार से कहिए कि इनका कुछ मदद हो जाए, कुछ आप लेटर डालेंगे, कुछ आप पत्र देंगे तो कुछ इनकी मदद हो सकती है। मदद होगी, जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, ज़हीर अंसारी हैं, भाजपा से जुड़े, इसीलिए हम उनसे ये बात को कर रहे थे। कैमरे पे जब आप कहते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना होता है, पत्र देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अपने नेताओं से, अधिकारियों से, और वो खुद भी लगे थे आग बुझाने में। ये देखो सामने से ये है पूरा नज़ारा, और ये है 4 दुकानों में आग लगी। ये देखो, ये ये है रुई और रजाई गद्दे की दुकान जिसमें आग लगी थी। शुरुआत यहीं से हुई और उसके बाद इसने फिर पूरा वो टैंकर आना था, टैंकर वाले ने बड़ा वो भला आदमी था आया हुआ आराम से। भैया अरे आज क्या पानी डाल लेना ऊपर से, रात गिर रही है। सही है। हाँ, इधर निकालो। आ गई उधर से वेल्डिंग होने से। बनबुलपुरा थाने के लोग हों या इलाके के जागरूक नौजवान हों, सब ने मदद की है। 4 दुकानों में आग लगी, 4 दुकानें जलकर राख हो गई। कुछ थोड़ा बहुत सामान बचाया जा सका, वो आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ आई हैं और गाड़ियाँ आ रही हैं, और जो भी अभी आग लगी है उसको भी बुझाया जाएगा। आप अपना ख्याल रखें। शॉर्ट सर्किट के आपके घर के अंदर भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत है तो उसको आज ही इलेक्ट्रिशियन को बुला करके ठीक करवा लें। अभी आपने देखा कि एक टंकी पर खुद ही आग लग गई, उसको आप अंदाज़ा करें कहीं अगला घर आपका ना हो, इसलिए आप ख्याल रखें इन सब चीज़ों का। टेम्परेचर हल्द्वानी में बढ़ रहा है और अभी कम से कम कुछ दिन, 1 हफ्ते की और चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।